अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है ज्योमेट्री ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। टॉपिक्स हैं आज के रिलेटेड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, रूल फॉर कंटिन्यूस फंक्शन एंड लास्ट पे आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के टू वेरिएबल पे आपने कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, इसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कि ये फर्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने लगे हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फिर इसके बाद रूल एंड रेगुलेशन पे चेक करेंगे, उसके बाद हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे। अ फंक्शन of two variable, a function of two variable is called continuous कि आपके पास एक फंक्शन है टू वेरिएबल का, वो कंटिन्यूस कब होगा, उसकी कंडीशन क्या है। इज कॉल्ड कंटिन्यूस इफ़ इसकी थ्री कंडीशन हैं कि ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा। तो ये थ्री कंडीशन आपके पास क्या है कि सबसे पहली कंडीशन आपके पास यहाँ पे क्या कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। कि आपके पास टू वेरिएबल का फंक्शन है, वो कंटिन्यूस कब होगा, एट द पॉइंट इन पॉइंट पे एक्स नॉट वाई नॉट। इफ़ के टू वेरिएबल का फंक्शन है आपके पास कंटिन्यूस कब होगा, एट द पॉइंट, ये अगर पॉइंट गिवन होगी, इस पॉइंट पे आपने चेक करना है। तो फर्दर इसकी ये थ्री कंडीशन हैं कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। जो टू वेरिएबल का फंक्शन है वो इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड, कि वो फंक्शन डिफाइन हो इस पॉइंट पे। कि फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि इज़ डिफाइंड। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन टू वेरिएबल का जो फंक्शन है वो अगर हम पॉइंट पुट करें तो वो पॉइंट पुट करने से वो डिफाइंड फॉर्म आए, यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म ना हो। सेकंड क्या है कि सेकंड हम इन्हीं पॉइंट पे एक्स नॉट वाई नॉट पे अगर लिमिट चेक करें, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड क्या है कि आपके पास इन पॉइंट्स पे फंक्शन की जो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक्स नॉट वाई नॉट के फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, ये क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट। यह आपके पास सेकंड है। उसके बाद थर्ड आपके पास पॉइंट है कि थर्ड यह है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। कि ये जो आप सेकंड स्टेप भी लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे और फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में खुद गिवन होगी, तो वो दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। जो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू एट द पॉइंट, ये इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, वो हम कहेंगे वो फंक्शन क्या कंटिन्यूस है। तो इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। तो एग्जाम्पल आपके पास के चेक द कंटिन्यूटी। चेक द कंटिन्यूटी के आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक द कंटिन्यूटी एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, जो आपने डेफिनेशन में अभी समझा कि पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी आपने चेक करनी होती है। एट द पॉइंट 0 0 के फंक्शन आपने चेक करना है कि कंटिन्यूटी चेक करनी है एट द पॉइंट 0 0 पे। और फंक्शन आपके पास क्या है कि टू वेरिएबल का आपके पास फंक्शन है cos एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फंक्शन कब होगा, इफ़ जब ये एक्स वाई की जगह पे हम 0 0 पुट करें, क्योंकि आपने 0 0 पे चेक करना है। ये आपके पास क्या कि फंक्शन है कि ये फंक्शन तब आएगा जब हम ये फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा अगर हम एक्स वाई इक्वल टू 0 0 पुट करें। ये क्या, ये फंक्शन है। तो सेकंड यानी कि फ़ंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी कि फ़ंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है कि
1 इफ़ एक्स वाई जब 0 0 पुट करें, तो क्वेश्चन में था ना कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो ये फंक्शन की वैल्यू उसने ऑलरेडी खुद गिवन है, तो ये आपके पास फंक्शन है, इस पे आपने यानी कि चेक करना है। ये आपके पास फंक्शन है, इस पे आपने फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है कि जो आपने 0 0 पे चेक करना है, अगर पुट करें तो 0 0 पुट करने से इस फंक्शन में क्या फंक्शन डिफाइन है। अब सेकंड आपके पास है कि सेकंड कंडीशन आपने चेक करनी है कि ये जो फंक्शन है आपके पास, इस पे लिमिट अप्लाई करें एट दी पॉइंट 0 0 पे, कि लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो थर्ड हम देखेंगे कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो हम सब स्टार्ट करते हैं कि सोल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला आपने चेक क्या करना था कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए एट दी पॉइंट 0 0, यानी कि जो खुद वो पॉइंट मेंशन करेगा गिवन देगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या अगर हम 0 0 फंक्शन में पुट करें क्या फंक्शन डिफाइन है, अनडिफाइंड तो नहीं आता। हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन check the function at the point 0 0 के फर्स्ट कंडीशन आपने चेक करनी है कि फर्स्ट कंडीशन जो डिफाइन है 0 0 एट द पॉइंट 0 0 पे। तो अब ये 0 0 फंक्शन आपके पास क्या ये है, इसमें पुट कर दें जो है आपने ये इन दोनों पॉइंट पे अपने चेक करना है ना 0 0 पे कि एक्स भी 0 वाई भी 0। सो हाँ अगर हम ये फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपके पास इस पॉइंट पे आपने चेक करना है अगर एक्स भी 0 पुट करें वाई भी 0 पुट करें दोनों में जो है, तो एक्स का स्क्वायर यहाँ भी 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 का स्क्वायर 0। तो ये आपके पास 0 माइनस 0 आपके पास जेड क्या आएगा, cos 0 आपके पास क्या आएगा। तो cos 0 आपको पता है कि cos 0 क्या होता है 1। आप देख सकते हैं कि हमने इस फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू चेक की है कि फर्स्ट फंक्शन आपने देखना था कि क्या फंक्शन डिफाइन है, तो हमने पॉइंट पे चेक कर लिया फंक्शन क्या है, डिफाइन है, यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, सेटिस्फाई है। तो हम सेकंड कंडीशन की चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपने लिमिट चेक करनी है, लिमिट की वैल्यू 0 0 पे चेक करनी है इस फंक्शन पे। अगर लिमिट भी एग्जिस्ट करती है फिर हम थर्ड स्टेप देखेंगे कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट द पॉइंट 0 0 पे। अब सेकंड आपके पास क्या है कि सेकंड आपने चेक करना है कि लिमिट की वैल्यू। सेकंड आपने चेक क्या करना है कि नो वी आर चेक द कंडीशन ऑफ लिमिट, के आपने लिमिट कंडीशन आपने चेक करनी है। तो लिमिट आप चेक कर लें, लिमिट एक्स वाई के वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास इस फंक्शन में क्या एक्स वाई है, एक्स वाई अप्रोचेज टू किस पे चेक करना है, एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 के पॉइंट क्या है जिस पे आपने चेक करना है, लिमिट की वैल्यू इस पे चेक करनी है 0 0। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो फंक्शन की आपके पास फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है, इस पर आपने अप्लाई करना है लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 कि एक्स वाई को आपने अप्रोच करना है, एक्स वाई को आपने चेक करना है 0 0। तो लिमिट आपके पास क्या है कि फंक्शन आपके पास क्या है जिस पे लिमिट अप्लाई करनी है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई वो क्या फंक्शन आपके पास ये cos एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस पर आपने क्या करना है कि इस पर आपने लिमिट चेक करनी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या लिमिट हम पुट कर सकते हैं। तो फंक्शन जब डिफाइन हो तो तब हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो क्या ये फंक्शन डिफाइन है, हम फर्स्ट स्टेप चेक करते हैं क्या एक्स की जगह पे 0 या वाई की जगह पे 0 पुट करें, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिफाइन है। तो क्या ये पॉइंट पुट करने से फंक्शन डिफाइन है। तो अगर पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, तो फिर हम इस फंक्शन को पहले डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन लिमिट तब भी अप्लाई होती है किसी भी फंक्शन पे जब आपके पास फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है कि हम अगर एक्स की जगह पे 0 या वाई की जगह पे 0 पुट करें तो आपके पास फंक्शन क्या है, डिफाइन है। इट मीन्स कि हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एक्स 0 या वाई 0 पुट करते हैं तो cos 0 आपके पास क्या आता है 1। इसका मतलब है लिमिट पुट करने से फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब हम के लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दें। तो लिमिट अगर हम अप्लाई करें कि एक्स वाई की जगह पे आपने क्या पुट करना है 0 0, 0 का स्केल आपके पास 0 आएगा। तो cos रिजल्ट आपके पास है cos 0, तो cos 0 आपके पास क्या होता है 1, ठीक है। cos 0 आपके पास रिजल्ट क्या आता है 1। तो ये हमने लिमिट भी एग्जिस्ट करवा ली, यानी कि लिमिट सेकंड जो कंडीशन थी वो भी आपने चेक कर ली कि लिमिट की वैल्यू आपके पास इसका रिजल्ट क्या आया 1। तो
हमने थर्ड कंडीशन है इस पे क्या देखने कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या इक्वल आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि लिमिट जो आपने लिमिट चेक की है फंक्शन पे, उसका रिजल्ट क्या आया 1। और ये जो फंक्शन आपके पास गिवन है यहाँ पे कि फ़ंक्शन की वैल्यू जब हम इसमें फ़ंक्शन में 0 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू गिवन क्या है 1 है। सो हम देख सकते हैं कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है, यानी कि 3 कंडीशन आपके पास क्या है कि सेटिस्फाई है कि फंक्शन ये डिफाइन भी है, उसके बाद सेकंड कंडीशन लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू वो भी उसका इक्वल रिजल्ट है, वो भी क्या कि सिमिलरिटी है। तो यानी कि हमारे पास लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या है, इसका रिजल्ट सेम है। सो हम कह सकते हैं कि सो द फंक्शन कंटिन्यूस एट द पॉइंट 0 0 पे कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हम फाइनली यही लिखेंगे कि आपके पास ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। सो द फंक्शन कंटिन्यूस एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे आपने चेक किया 0 0 पे। हम फाइनल क्या लिखेंगे कि हमने चेक करना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं कंटिन्यूस। हमने चेक किया कि इसका फंक्शन 0 0 पे फंक्शन डिफाइन है, उसके बाद लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। उसका जो थर्ड स्टेप आपके पास के लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू वो भी क्या है कि इक्वल है। सो हम लिखेंगे कि सो द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट द पॉइंट, किस पे आपने चेक करना था, किस फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, एट द पॉइंट 0 0 पे। सो हमने यानी कि फर्स्ट आपके पास टॉपिक था कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल कंटिन्यूटी, अगर आपने चेक करनी है 2 वेरिएबल फंक्शन की तो वो आपने इसकी पहले डेफिनेशन देखी, उसके बाद ये एग्जांपल भी आपने देख ली किसका रिलेटेड। इस तरह आपने यानी कि डिफरेंट एग्जांपल आपने देख लेनी है। उसके बाद यानी कि ये 3 कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल फंक्शन वो भी सिमिलरली यानी कि वो भी सेम एज इट इज़, ये 2D में वो 3D में जाएगा, लेकिन सेम उसकी कंडीशन क्या है कि इसकी भी कंडीशन आपके पास है। ये आपके पास कंडीशन वही है कि फंक्शन पहले एग्जिस्ट करना है, डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, थर्ड यानी कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो हम ये आपने देख लेना कि अब सेकंड है कि रूल्स फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, के कंटिन्यूस फंक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछेगा कि रूल्स फॉर कंटिन्यूस फंक्शन है। हम सेकंड ये डिस्कस करते हैं कि रूल्स फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। अब सेकंड है कि आपके पास रूल्स फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। अब फर्स्ट यानी कि इसका रूल क्या है कि ये एमसीक्यूज में पूछेगा अ कंपोजिशन फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, कि अ कंपोजिशन फंक्शन a composition of continuous function, a composition of continuous function is continuous, कि कंटिन्यूस जो कंपोजिशन है कंटिन्यूस फंक्शन की वो भी क्या होती है कंटिन्यूस। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि कंपोजिशन क्या होती है, व्हाट इज़ कंपोजिशन। तो कंपोजिशन आप कहते हैं कि किसी भी 2 फंक्शन को एक फंक्शन में मर्ज करना। तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास 2 फंक्शन अगर मैं लूँ एफ एक्स इज इक्वल टू √x एंड सेकंड फंक्शन आपके पास जी एफ एक्स इज इक्वल टू x³। अब कंपोजिशन क्या है कि हमने अगर फाइंड करना है एफ और जी, ये क्या है कि कंपोजिशन है आपके पास एफ कंपोजिशन विद जी, कि एफ को आपने अप्लाई करना है जी पे। तो अगर इस पे कंपोजिशन फॉर्म में लिखेंगे कि आपने क्या करना है कि एफ हमने जी पे अप्लाई करना है, तो इसको हम रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखते हैं एफ कंपोजिशन विद जी। तो इसको हम लिखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड पे अप्लाई कर देना है। जो है ये क्या है कि इसकी ये कंपोजिशन है कि एक फंक्शन को 2 फंक्शन को एक फंक्शन में मर्ज करना, उसको आप कहते हैं कि कंपोजिशन फंक्शन। तो हमने करना क्या होगा इसमें कि ये कहता है कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, कि आपने क्या करना है कि ये जी एफ एक्स हमारे पास ये जो है कि हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जी एफ एक्स की वैल्यू पुट करें पहले, कि हम इनर आपके पास जी एफ एक्स के ये रिजल्ट आपके पास x³। तो आपने क्या करना है कि x³ की यही वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट है x³ यही वैल्यू उसमें फंक्शन में पुट करनी है। फंक्शन क्या आपके पास है f, यानी कि क्या एफ एक्स इज इक्वल टू √x, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर लेना है इस फंक्शन में, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने रिप्लेस करना है x³। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जहाँ पे रिप्लेस करें x³, तो ये इसकी पावर क्या होती है √की 1/2। तो इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करके आपके पास रिजल्ट आ रहा है 3/2। तो ये क्या है कि हमने फाइंड कर ली कंपोजिशन फंक्शन,
कि वो आपको बता रहा था कंपोजिशन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। उसके बाद सेकंड है कि सेकंड आपके पास रूल है कि ये जस्ट मैं ओरली बताऊंगा कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, कि सम डिफरेंस और प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, कि हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन है, टू वेरिएबल का फंक्शन है, उसका अगर सम डिफरेंस, तो उसका अगर सम लें, डिफरेंस लें, कि कोई भी टू वेरिएबल का फंक्शन है उसका अगर सम लें, डिफरेंस लें या प्रोडक्ट लें, तो वो भी उसका रिजल्ट आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो आपसे ये क्या पूछेगा कि सम डिफरेंस और प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, यस और नो, यानी कि वो ये कंटिन्यूस होता है कि नहीं, सम डिफरेंस प्रोडक्ट, ये आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूस, यानी कि यस इसका रिजल्ट होगा। उसके बाद थर्ड है कि कोशेंट जो है, कोशेंट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन के कोशेंट जो आपके पास होता है वो भी क्या होता है, वो भी कंटिन्यूस होता है। कोशेंट जो है आपके पास, कोशेंट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि कोशेंट वो भी आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूस। बट कब, जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, कि कोशेंट यानी कि जो डिवाइजर में जो टर्म होगा वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। अब डिनोमिनेटर मीन्स कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन में कोई भी टर्म आ जाती है कि एफ एक्स और जी एफ एक्स, अब ये क्या आपके पास कोशेंट है कि कोई भी टू वेरिएबल का कोशेंट है, वो भी क्या कि ये कंटिन्यूस कब होगा, जब आपके पास ये जी एफ एक्स ये जो फंक्शन है ये क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, तब ये फंक्शन यानी कि क्या होगा, कंटिन्यूस। इसकी कंडीशन क्या है कि कोशेंट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ़ कब होगा, जब डिनोमिनेटर इज नॉन ज़ीरो, यानी कि आपके पास ये जो डिवाइज़र है, ये जो डिवाइज़र वाली टर्म हो, ये क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। फिर आपके पास यानी कि ये रिजल्ट होगा कि ये कंडीशन है कि जब जी एफ एक्स यानी कि सेकंड जो है डिनोमिनेटर डिवाइज़र है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो ये आपके पास क्या था कि रूल्स फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। उसके बाद आपके पास लास्ट पे है कि पार्शियल डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्शियल डेरिवेटिव। व्हाट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव? आपने डेरिवेटिव पढ़ा, ये भी उसके रिलेटेड है, लेकिन ये से डिफरेंट है, जो ईजी भी है यूजेज में जो है। अब पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव जो लास्ट टॉपिक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले है क्या, व्हाट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव? आपके पास इसमें भी आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है, लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव हम किस फंक्शन में कब यूज़ कर सकते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव बेसिकली ये आपके पास टू वेरिएबल या टू वेरिएबल से ज़्यादा, यानी कि मल्टी वेरिएबल पे हम ये पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा अगर आपके पास फंक्शन अगर वन वेरिएबल से ज़्यादा है, कि फंक्शन में टू वेरिएबल हैं, थ्री वेरिएबल हैं, तो फिर आप उस पर पार्शियल डेरिवेटिव इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर फंक्शन आपका सिंगल वेरिएबल है तो उस पर आप पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये मल्टीपल वेरिएबल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कि एक से ज़्यादा ऐसा फंक्शन जो जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों उस पे आप पार्शियल डेरिवेटिव इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप इसका ये भी बेनिफिट है कि कोई भी इक्वेशन है उसमें सेपरेटली, कि फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल का फंक्शन है तो उसमें हम वन बाई वन डेरिवेटिव सेपरेट ले सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल डेरिवेटिव में क्या कि अगर हम टू वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पे हम सिंपल डेरिवेटिव में क्या करते थे कि प्रोडक्ट रूल लगाते थे। यहाँ पे ये है कि आपने क्या करना है कि फंक्शन आपके पास टू वेरिएबल का आपके पास फंक्शन है तो उसमें हम एक्स और वाई फॉर एग्जांपल ये फंक्शन आपके पास इसमें टू वेरिएबल हैं तो उसमें यानी कि एक्स का सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं, वाई का सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर थ्री वेरिएबल का जी भी आ गया तो हम जी का भी सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल के इसकी आप रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करनी है, इसकी सिंबल क्या है इसका पार्शियल डेरिवेटिव का, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये कि आपके पास टू वेरिएबल का फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन है। तो इसमें देखेंगे क्या हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल है कि मल्टी वेरिएबल आ गए हैं, सो हम इस पर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से कितने डेरिवेटिव आप ले सकते हैं, अगर टू वेरिएबल हो तो यहाँ से टू डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। तो इसका सिंबल क्या होगा आपके पास कि फॉर एग्जाम्पल जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो उसके लिए यानी कि जी पे अप्लाई करेंगे पार्शियल, ये इसका क्या है, ये पार्शियल, ये इसका सिंबल है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, कि हम इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो किस फंक्शन का ले रहे हैं, जी पे अप्लाई कर रहे हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ये कि हम इससे डेरिवेटिव जो आपसे इस फंक्शन से जो आप डेरिवेटिव निकलेंगे जहाँ से जो लेंगे आप कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पार्शियल क्या है कि ये इसका सिंबल है। जैसे कि आप सिंपल डेरिवेटिव में आप यूज़ करते थे डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे अगर सिंपल में आप देखते थे अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो डी ओवर डी एक्स ये सिंपल डेरिवेटिव में आप लेते थे। लेकिन पार्शियल का सिंबल क्या है कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ पे जैसे डी ओवर डी एक्स है, यहाँ पे क्या पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। और सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या है कि वाई, अगर वाई का लेना है तो अगर हम वहाँ पे लिखते थे डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि ऐसे लिखते थे, या डी ओवर डी वाई। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे कि पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, यानी कि ये आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। और सेकंड यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, और सेकंड यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल वाई किस पे अप्लाई करना है, जी पे। अब इसका एन अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगी कि हम अगर सेकंड वे कोई सेकंड प्रोसीजर या सेकंड मेथड को यूज़ करना चाहें इसका डेरिवेटिव लेने का, वो क्या है कि आपके पास जी है तो हम इसको ले सकते हैं जी ऑफ एक्स, कि जी के नीचे आपने क्या डालना है एक्स, कि इस फंक्शन का पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर ये शॉर्ट फॉर्म में ये भी यूज़ कर सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब से अगर सेकंड अगर वाई का, क्योंकि टू वेरिएबल है तो यहाँ से टू डेरिवेटिव आएंगे यहाँ पे, तो अगर सेकंड आपने वाई का लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं जी वाई, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया कि पार्शियल डेरिवेटिव है क्या, इसका बेनिफिट क्या है, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये कहाँ पे यूज़ होती है, ये आपने सीख लिया। अब इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव पे। कि इसकी एग्जांपल है फॉर एग्जांपल के फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का आपके पास फंक्शन है इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, मैं थोड़ी टिपिकल एग्जांपल लूँगा कि तो आप सिंपल आप खुद भी कर लेंगे, एक्स क्यूब कॉज एक्स वाई। अब ये आपके पास क्या कि टू वेरिएबल का फंक्शन है एक्स क्यूब कॉज इंटू एक्स वाई, यानी कि एंगल यहाँ पे क्या है कि कॉज के साथ जो एंगल है वो एक्स वाई है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि टू एक्स और वाई कितने आ गए, टू वेरिएबल आ गए, तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे हम यहाँ पे पहले लेते हैं कि पार्शली सोल्यूशन इसका कि पार्शली डेरिवेटिव पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, के हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप फंक्शन इसको आप लिखेंगे कैसे कि फंक्शन आप देख सकते हैं कि एफ इंटू एक्स वाई है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एफ एक्स, जैसे कि आपने अभी समझा कि जी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये जी एक्स इस फंक्शन का पार्शली डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, और या फिर जी वाई ये भी लिख सकते हैं सेकंड जो वाई का डेरिवेटिव यहाँ से लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स, इसका मतलब कि इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपको मैंने ये बताया भी है कि हम इसका सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं एक्स का और वाई का, इसका ये बेनिफिट है। तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स ले रहे हैं तो आप देखें कि ये आपके पास ये वन वेरिएबल, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो हम लेंगे यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक्स ना होता कि ये आपके पास आ जाता, ये वाई आ जाता, तो फिर आपने इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होना था, पार्शियल डेरिवेटिव। हमने कहा वाई को नहीं देखना था कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वाई एज आ क्या यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वाई यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। तो अब एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें वो क्या आएगा, पावर लगा के 3x², और काज वाई ये ऐसे ही साथ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया वो क्या है कि एक्स वाई आ गया यहाँ पे,
तो फिर यानी कि यहाँ पे भी एक्स आ गया, यहाँ पे भी एक्स आ गया, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो हम इस दोनों फंक्शन पे देखेंगे। अब दोनों फंक्शन पे आपने क्या इंप्लीमेंट करना है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है कि फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकंड फंक्शन आपके पास ये है, तो इसका पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आ गया, क्योंकि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो पार्शल ले रहे हैं तो हम पार्शल यूज़ करेंगे। फिर क्या है कि कॉज सेकंड ऐसे ही, सेकंड फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट का पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आपके पास फंक्शन क्या है जहाँ पे एक्स क्यूब है। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, तो इसका आपके पास डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फंक्शन क्या है, cos एक्स वाई, तो cos का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई। अब इसका एंगल का फर्दर डेरिवेटिव, आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, अभी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो अब ये जो एंगल है इसका फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शली डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर इस फंक्शन का ये आपके पास क्या है कि एक्स वाई है, तो ये एंगल का फर्दर डेरिवेटिव जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, वो एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 1, तो 1 डॉट वाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा वाई। जब इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे पार्शली डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या आएगा आपके पास वाई, ये आ गया आपके पास। अब cos एक्स वाई, तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, एक्स क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव पावर लगाएंगे, वो आपके पास आ जाएगा 3x²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें जस्ट, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आ जाएगा। अब ये y इसको मल्टीप्लाई कर लें जो है इसके साथ एक्स क्यूब y, तो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स वाई। ये साथ यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको फर्स्ट पे लिख लें 3x² cos एक्स वाई। ये क्या था आपके पास, इसके रिलेटेड आपने पार्शल डेरिवेटिव के रिलेटेड आपने एग्जांपल समझ लिया। तो ये क्या था कि आपका आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि इसका डबल डेरिवेटिव अगर आपने लेना हो, कि किसी भी फंक्शन का अगर आपने एफ एक्स है तो इसका अगर डबल डेरिवेटिव लेना हो, तो अगर एफ वाई है उसका डबल डेरिवेटिव लेना हो तो हम देखेंगे। आप देखेंगे अभी आपने एफ एक्स यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, तो ये आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे रहता है कि सेकंड डेरिवेटिव जहाँ से आपने क्या रहता है कि एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, तो सेकंड क्या वाई है, तो सेकंड हम इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव रहता है कि विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे यहाँ पे, यानी कि ये एफ एक्स आपने फाइंड किया है पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेकंड आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्योंकि सेकंड वेरिएबल यहाँ पे वाई भी है, तो जहाँ से 2 डेरिवेटिव हम ले सकते थे। सेकंड आपके पास क्या, तो सेकंड डेरिवेटिव आपने लेना यहाँ पे कि पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, कि इस फंक्शन का आपने पार्शली डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे हम इसको नोट कैसे करेंगे, एफ वाई के इस फंक्शन का पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब आपने वाई लेना है, तो अब आपने क्या करना है कि जस्ट आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये एक्स का वेरिएबल है, ये वाई का है, कि वाई का वेरिएबल एक ही है, जहाँ सिंगल है यहाँ पे, तो जस्ट यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल नहीं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते, क्योंकि हमने सेपरेट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, तो वाई का फंक्शन आपके पास ये है आपके पास, कि जस्ट इसी का ही आपने डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब, ऐसे ही कि एक्स तो आपके पास ऐसे ही है क्योंकि हम वाई का ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन एक्स वाई, कि क्योंकि इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि वाई का फंक्शन इसमें जो है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन एक्स वाई। आगे इसका आपने फर्दर डेरिवेटिव, क्योंकि वाई इसमें भी है, अभी आपने इसका डेरिवेटिव लिया, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा इस एंगल का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा कि वाई लेंगे, वाई का एक एक्स वाई है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो वाई का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा 1, तो वो क्या आ जाएगा यानी कि एक्स आ जाएगा। तो इसका अब इसको मल्टीप्लाई कर लें जस्ट जो कि जब ये नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा पावर इसकी क्या हो जाएगी 4, ये -7 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, ये इसका रिजल्ट आ गया कि पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई।
यानी कि आज आपने सीखा कि कंटिन्यूस फंक्शन और टू वेरिएबल, उसके बाद रूल्स फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। थर्ड आपने यहाँ पे सीखा कि पार्शियल डेरिवेटिव। इंशाल्लाह यानी कि नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे मज़ीद यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव पे एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, एक्सप्लेन करूँगा पार्शियल डेरिवेटिव पे कि इसका अगर किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली, और अगर मल्टी, नेक्स्ट हम सीखेंगे कि मल्टी डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है, कि किसी फंक्शन का मल्टी डेरिवेटिव हम सीखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह के नेक्स्ट लेक्चर में जो